हाँ तो यार इस वीडियो में हम कर रहे होंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4। दैट इज यार आपके सामने अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यार इसी सीरीज में हमने क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर कर लिए हैं। तो भाई महारथियों, आप वो लोग भी बहुत सारी चीजें भी देख लेना, ठीक है। तो जंग लड़ने के लिए तैयार? ठीक है। तो सबसे पहले आपको सामने पे दिख रहा होगा यार, यहाँ पे सब कुछ क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बात करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपने नाम पहले भी सुन रखा होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर अगर हम इसको जो एग्जाम के लैंग्वेज में होगी उसमें देखें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, developing an algorithm for identify problem and finally implementing the algorithm to develop program। मतलब कि कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना। जैसे कि यार कोई भी सपोज कर लो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे अगर ले लेते हैं कि आपकी स्टडीज नहीं हो पा रही, मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो फिर यार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब कि उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि आखिर पढ़ाई हो क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए सबसे पहला तरीका होता है आइडेंटिफाई करने की आपकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा तरीका होता है या दूसरा जो वो स्टेप होता है वो होता है उसको एनालाइज करना, अच्छे से देखना कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ किस वजह से हो रही है। तीसरा तरीका होता है उसके लिए एक एल्गोरिदम बनाना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे फाइनली उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, पहले आपको पता चला अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। दूसरी बात एनालाइज करना, उसको हमने एनालाइज किया कि टाइम कौन हमारा टाइम जा कहाँ पे रहा है, ये हो गया उसका एनालाइज करना। तीसरा काम डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, मतलब कि एक टाइम टेबल बना लिया हमने, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक एल्गोरिथम बना ली। चौथा प्रोसेस जो कि हमारा है फाइनली इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम, मतलब कि उस टाइम टेबल को हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट। जो एक प्रॉब्लम थी उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से हमने उसके लिए एक टाइम टेबल बना दिया। तो इस टाइप का हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। बट यार यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है वो हो रही है हमारी टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब कि कोडिंग वगैरह प्रॉब्लम प्रोग्राम्स बनाने में, या फिर कोई हमारी जो इश्यूज हैं डेली डे टू डे लाइफ में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए कैसे हम कंप्यूटर के थ्रू वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जिससे कि यार हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो वो सारी चीजें इसमें पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन वगैरह इसमें नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेप्स देख लेना है। स्टेप्स आपको पहले एनालाइज द प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली, मतलब आपको पता होना चाहिए एक एक चीज की प्रॉब्लम क्या है। और यार अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है तो फिर नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वो लिंक आप जरूर से क्या बोल वो लिंक आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ में यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दे रखा है, तो वो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। हो क्या सकते हो ही जाना। नेक्स्ट यार आपको यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, आप प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं। आप देखो कोई प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना की मतलब प्रॉब्लम की डीप अंडरस्टैंडिंग होना, आपको पता चल जाए कि हमें प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दूसरी चीज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम डेवलप करना। अब देखो यार एल्गोरिथम डेवलप कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, मतलब क्या एक एल्गोरिथम बनाना, ठीक है। एल्गोरिथम बनाना मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स सेट करना, या फिर कुछ एल्गोरिथम के बारे में आप डिटेल नीचे पढ़ोगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ प्रिसाइज एंड सीक्वेंशियल स्टेप्स रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पहले ये करना होगा, हम ये करेंगे, मतलब एक टाइप का टाइम टेबल टाइप जो हम बना रहे हैं वो हमारा एल्गोरिथम हो गया इस लैंग्वेज में, ठीक है। एल्गोरिथम कैन बी नेचुरल लैंग्वेज। अभी एल्गोरिथम होती क्या है, देखो एल्गोरिथम मतलब एक तो होती है कोडिंग, ठीक है। कोडिंग मतलब कि जो हम कोड कर रहे हैं जिसमें भाई एकदम स्पेसिफाइड हमें उसकी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जिससे कि कंप्यूटर को बातें समझ में आए, और अगर जरा सा भी एरर हो गया तो भाई वो हमारी बातें नहीं समझ पाएगा। बट एल्गोरिथम उसी का ही थोड़ा अलग है। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा नीचे थोड़ी देर में। ये एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज में होता है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब हमारे नॉर्मल हम लोग जैसे जो कि हम लोग समझ पाए, ठीक है। एल्गोरिथम का यूज किस लिए किया जाता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि यार अगर मैंने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो आप उतने ज्यादा अगर आप कोडिंग एफिशिएंट उतने ज्यादा नहीं हो तो फिर उस केस में आप मेरी बात को कैसे समझोगे, ठीक है। वो मुझे कैसे समझाना होगा, वो जो होगा वो एल्गोरिथम के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट सूटेबल एल्गोरिथम है सिलेक्टेड। अब जो एल्गोरिथम होती है बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम को यार मैं बहुत सिंपल लेके चलूँ तो एक टाइम टेबल मान के चलना है आपने। टाइम टेबल क्या होता है आपका, बहुत टाइप का होता है। आप सोचो कि भाई मैं 2 घंटे सुबह पढ़ूंगा, 1 घंटा सुबह पढ़ूंगा, या फिर मैं शाम को 1 घंटा पढ़ूंगा, बाकी सुबह खेलने जाऊंगा, या फिर रनिंग करने जाऊंगा, एक्सरसाइज सुबह करूंगा। सब कुछ डिफरेंट टाइप के वेज आपके पास, ठीक है। बट यार बेस्ट जो होगा, जो बेस्ट सूटेबल वे होगा जिसमें कि आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकल रही होगी,
वो आपको क्या करना है, वही वाला आपको चूज करना है। तो यार इस टाइप से आपका कुछ एल्गोरिथम में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी कोडिंग। अब कोडिंग क्या होती है, बेसिकली जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हमने समझ लिया कि मतलब एल्गोरिथम क्या है, कि जो हमें सेट ऑफ रूल्स है जो हमें अप्लाई करना है वो हमारा एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम से मशीन लैंग्वेज में जब हम आते हैं टू गेट डिजायर्ड आउटपुट, मतलब क्या, अगर मुझे कोई डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, लेट्स सपोज मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को ये तो पता है कि हाँ भाई दो नंबर्स होंगे और उससे उनको मल्टीप्लाई करना होगा या फिर प्लस करना होगा, मेरे को ये तो पता है कि करना क्या है। जो मुझे पता है वो क्या है, वो मेरा एल्गोरिथम है। बट यहाँ पे जो मुझे अगर मशीन लैंग्वेज में लिखना है वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे अगर मैं प्रिंट स्मॉल पी की जगह पे कैपिटल पी लगा दूं तो वहीं पे एरर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब उसको वही एग्जैक्ट वही लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा आउटपुट सही आता है। नेक्स्ट देखें यार, तो यहाँ पे टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होता है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। टेस्टिंग मतलब चीज को टेस्ट करना, सिंपल है, ठीक है। जैसे हमारा ये टेस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या, टेस्टिंग ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। आपको मैं बताऊँ, जब कोई भी अगर बड़े बड़े से सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सारी टेस्टिंग होती है, एक के बाद एक टेस्टिंग होती है। और ये टेस्टिंग अलग अलग तरीके से होती है। कभी इसको हम जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा यार, बहुत सारी टेस्टिंग है, जैसे कि कंपोनेंट टेस्टिंग अलग होती है कि सारे सारे कंपोनेंट सही से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है। और भी टेस्टिंग में अगर कोई फेलियर आ रहा होता है तो उस फेलियर को ठीक किया जाता है, और उसके बाद फेलियर को ठीक करने के बाद उसको दोबारा से टेस्ट किया जाता है कि कहीं इस फेलियर की वजह से कोई दूसरा नया प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही। तो फिर इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तोड़ के, ये भी आपको भी आगे पता चलेगा, इन सब सारी सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स बना दिया जाता है, जिसके बाद यार ये इजीली सॉल्व की जा पाती है। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब देखो यार, यहाँ पे मैंने सिलेबस जितना है आपका उसी सिलेबस को बनाया है। जो चीज आपकी डिलीटेड है या फिर जो चीज आपकी रिमूव है, उन चीजों को मैंने सिलेबस में नहीं लिया है, क्योंकि यार वो चीजें फिर आपके लिए ऑलरेडी इस टाइप के लेक्चर पड़े हुए हैं जिसमें कि यार सारी सारी चीजें कवर हो रही है। बट मेरा मकसद ये था कि यार जो चीजें कवर करवानी है, जो चीजें डिलीटेड है, उनको पहले से ही हटा के कुछ चीजें बनाई जाती है। ये नोट्स आपके बिल्कुल ज्यादा क्रिस्प फॉर्म में आपको सारी सारी चीजें मिल जाती हैं। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए मैंने दोबारा बता दूं, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट भी देता रहता हूँ। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, अब यहाँ पे पहली चीज देखिए आपको फ्लो चार्ट। देखो दो तरीके से हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू, और दूसरा जो होता है वो आपको होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्यूडो कोड। अब भैया स्यूडो कोड क्या होता है, ये भी यार अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्लो चार्ट पे बात करते हैं। अब देखो फ्लो चार्ट मतलब आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे जो भी सारी सारी चीजें दे रखी है, मैंने ट्राई किया कि फ्लो चार्ट वगैरह भी आए, इसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। अब फ्लो चार्ट होता है क्या, सबसे पहले तो आपको एक टेबल दे रखी है यहाँ पे। अब ये टेबल क्या है यार, यहाँ पे सारी सारी शेप्स दे रखी है। अब ये शेप कैसे एक्ट कर रही है, दीज आर एक्टिंग एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आप देख सकते हो कि यार ये कैसा है, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप है, जिसके कर्व्ड सर्कल्स हैं, कर्व यहाँ पे कर्व्स हैं, ये पूरा पूरा रेक्टेंगल है, ये डायमंड शेप है, और ये आपका पैरेललोग्राम टाइप शेप है, ठीक है। और ये आपकी एक एरो है। तो इन सब का हम अलग अलग फंक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यार अगर हमारा इस टाइप का कुछ सिंबल हम बनाएंगे, अब भैया ये सिंबल हम यूज कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे एक एग्जांपल में दिखा दूंगा। जैसे कि आपका ये एक कोड है, ठीक है, ये आपका एक कोड है। अब यहाँ पे यार स्टार्ट, अब स्टार्ट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक इस तरीके से टाइप ही, जो आपका रेक्टेंगुलर टाइप और साइड से कर्व जो आपके हैं वो कॉर्नर जो है कर्व हो रखे हैं। तो यार इस टाइप का आपने स्टार्ट रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला क्यों रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और एंड के लिए, मतलब कि ये वाला सिंबल जब भी आएगा हमें समझ जाना है बिना पढ़े भी कि यार ये वाला स्टार्ट ही होगा, और जो आखिरी वाला होगा वो क्या होगा, स्टॉप होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमने इनपुट के लिए ले रखा है नम। नम मतलब नंबर फंक्शन, ठीक है। तो यार इनपुट के लिए आपने देखा, इनपुट के लिए हमने कैसा ले रखा था, पैरेललोग्राम टाइप। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये पैरेललोग्राम टाइप हमने दे रखा है कुछ। और यार यहाँ पे पैरेललोग्राम टाइप का यूज किया होता है इनपुट और आउटपुट को ही डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरे समझ सकते हो इनपुट नंबर, ये हमारे क्या है, फ्लो चार्ट है पूरा पूरा। और यार क्वेश्चन इस टाइप के आप इस टेबल को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यार आपने अगर स्टार्टिंग के लिए यूज में अगर आपने ये वाले सिंबल का यूज कर लिया, स्टार्ट को अगर आपने इसमें कवर कर दिया, तो यार आपके वहां पे प्रॉब्लमेटिक दिक्कत आ जाएगी। ये आपको सिर्फ प्रोसेस डिनोट करना है। प्रोसेस मतलब कोई अगर काम हो रहा है जहाँ पे, जैसे कि a प्लस बी, ये आपका एक प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पे। कोई भी चीज प्रोसेस करनी है तो उसके लिए हम किसका, ये वाले रेक्टेंगल का यूज करेंगे।
इसका नाम क्या होता है, जिसको हम एक्शन सिंबल भी बोलते हैं, और ये फ्लो चार्ट वाले को हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे इट इंडिकेट्स वेदर द फ्लो स्टार्ट्स एंड एंड, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लो और कहाँ से एंड हो रहा है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। और ये एक्शन सिंबल क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये एक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है, किसी भी टाइप का एक्शन हो रहा है या फिर कोई प्रोसेस हो रहा है तो फिर वो क्या है, हमारा एक्शन सिंबल डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट यार आपका यहाँ पे ये है हमारा डिसीजन। आपका कोई डिसीजन सिंबल क्या होता है भैया, अगर कोई डिसीजन मतलब कि कोई टाइप का डिसीजन लेना है, या तो यस या तो नो, मैं ये काम करूँ या फिर ना करूँ, तो फिर इस टाइप की चीजें जो होती है डायमंड के अंदर आती है, ठीक है। डायमंड में क्या है, यस या तो नो, ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। जैसे कि यार यहाँ पे यस नो ट्रू फॉल्स, फॉल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो उस केस में हम क्या डायमंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको पैरेललोग्राम शेप दे रखी है, दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपको कोई इनपुट डिनोट करना है, ठीक है, मतलब कि अगर आपको इनपुट दे रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू int इनपुट एंटर द नंबर, तो यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, किससे, यूजर से, जो कि इस प्रोग्राम को फर्दर यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं इस फ्लो चार्ट को इसके थ्रू डिनोट करूंगा। नेक्स्ट आपका लास्ट एरो का यूज होता है यार ऑर्डर दिखाने के लिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्टार्ट से यहाँ पे एरो और यहाँ पे ये वाला एरो, ठीक है। तो ये बेसिकली यार इनका ऑर्डर दिखाने के लिए कौन सा पहले कौन सा बाद में इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट देखें तो यार एग्जांपल दे रखा है वही वाला जो कि मैंने आपसे ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया। पहले अगर आपसे एल्गोरिथम पूछा जाता है तो फिर आपको एल्गोरिथम में हमेशा पहले आपको लिखना है इनपुट आउटपुट प्रोसेस आउटपुट, उसके बाद दूसरी चीज आपको लिखनी है एल्गोरिथम, तीसरी चीज आपको लिखनी है फ्लो चार्ट, और चौथी चीज लिखनी है आपको स्यूडो कोड, ठीक है। अगर आपको अलग से मेंशन करते हैं कि सिर्फ स्यूडो कोड लिखो, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड, तो फिर आप बस एल्गोरिथम में यार ये दोनों चीजें आई जाती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और एल्गोरिथम। और यार अगर आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाना है तो आप बना सकते हो एडिशनली खुद के लिए, ठीक है। और अगर आपको अलग से मेंशन कर रखा है तो फिर वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाएगा फ्लो चार्ट बनाना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्यूडो कोड की। तो स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो मतलब यार आपने अगर साइंस स्टूडेंट तो फिर आपने पहले पढ़ा भी होगा स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है नॉट रियल, ठीक है, यानी कि असली नहीं है जो भी चीज है। तो फिर अमीबा जो होता है उसके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्यूडो कोड क्या है, नॉट रियल कोड। अब यहाँ पे यानी कि वो कोड जो कि रियल नहीं है, ठीक है, हमें बना रखा है हम लोग को कोड जैसा, बट वो रियल नहीं है। स्यूडो मतलब नॉट रियल, या फिर हम कह सकते हैं इनफॉर्मल। उसके बाद दूसरा हमारा नो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स, इसका कोई भी स्ट्रिक्ट सिंटैक्स नहीं होता। जो स्यूडो कोड होता है जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे, दूसरे तरीके से लिख दिया फिर गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नॉट रियल है, ठीक है, रियल कोड नहीं है। नो रियल सिंटैक्स फॉर ह्यूमन रीडिंग, ये इंसानों के रीडिंग, हमारे रीडिंग करने के लिए होता है, और ये कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर वगैरह के द्वारा ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ कीवर्ड दे रखे हैं यार, जैसे कि इनपुट, कंप्यूट, इन सब कीवर्ड का यूज करके हम क्या लिखते हैं, अपना स्यूडो कोड लिखते हैं, ठीक है। इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ, एल्स, व्हाइल, ट्रू, और यार ये सारे कोड, ये सारे कीवर्ड जो है इजीली इंग्लिश में तो यार ये तो आप इजीली समझ सकते हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एल्गोरिथम टू डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमें करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, तो यार उसके लिए स्यूडो कोड क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे इनपुट नंबर। अब तो यार इनपुट जो है ना हमारा, अगर हम इसको कोड पे लिखेंगे तो फिर इनपुट हमारे में सारे के सारे इनपुट के सारे लेटर्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें कैपिटल डिनोट कर रखी है, क्योंकि यार जो अगर इसमें हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना, हमें कोड ये डालना नहीं है कंप्यूटर में, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने साथ में बुक में ऐसा कुछ एक्चुअल कोड नहीं लिखा था, बट यार मैंने आपको एक्चुअल कोड भी नोट कर दिया कि एक्चुअल में अगर हमें कोड लिखना हो पाइथन में तो वो कोड कैसे लिखेंगे। अब यार एक बात आती है कि भैया हमारे पास तो लैपटॉप वगैरह है नहीं, तो हम फोन में कैसे इस कोडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये सारे कोड्स वगैरह अगर आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है प्रोग्रामिंग इज हलवा के नाम से, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आपको जरूर से देख लेनी है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। और साथ में अगर आपको ये पता करना है कि यार कैसे हमें फोन में कोड करना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो वाली वीडियो भी आप देख लेना, जिससे कि आप इजीली फोन में पाइथन कोड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एक्चुअल कोड में, यहाँ पे कर लीजिए आपने कंप्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू नम इनटू नम। अब यार ये कंप्यूट आपने लिख दिया, कंप्यूट की लिखा क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ कंप्यूटेशन हो रही है, मतलब कुछ कैलकुलेशन टाइप हो रही है, तो आपने कंप्यूट का यूज कर दिया। सर आखिरी में प्रिंट स्क्वायर। एक्चुअल कोड में यार आपने नम फंक्शन के अंदर नम आपने एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर आपने int इनपुट की वैल्यू स्टोर करी, उसके बाद जाके यार आपने स्क्वायर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करी, नम इनटू नम, क्योंकि यार आपको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर स्क्वायर आ जाता है। फिर आपने प्रिंट स्क्वायर कर दिया और ये इजीली आपका इतने में कोड बन गया। लास्ट टॉपिक है यार आपका यहाँ से, दैट इज डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम टू सॉल्व देम कन्वीनियंटली एंड इजीली। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम से तोड़ देना ताकि उसको हम इजीली और कन्वीनियंटली सॉल्व कर पाए।
सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में करते हैं कन्वर्ट। उसके बाद यार यहाँ पे हमें हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम। अब देखो यार होता क्या है कि अगर मान लो कि मुझे कोई चीज करनी है, जैसे यार डिकम्पोजिशन मतलब बेसिकली क्या, तोड़ना, ठीक है, या फिर उसको डिवाइड करना, डिकम्पोजिशन करना। तो यार डिकम्पोजिशन मतलब आप मान लो कि प्रॉब्लम है, या फिर हम कहते हैं कोई सिनेरियो जिसमें कि यार मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो यार उसमें क्या है, मेरे को एक तरीका है कि यार सारी सारी चीजें मैं खुद करूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका पहले सारी सारी चीजें, नोट्स वगैरह भी मैं बनाऊँ, रॉ मटेरियल भी मैं प्रिपेयर करूँ, ठीक है, वीडियो शूटिंग वगैरह भी मैं ही करूँ, कैमरा वगैरह कुछ सेटअप मैं ही करूँ, और शूटिंग मैं ही करूँ, एडिटिंग मैं ही करूँ, अपलोडिंग मैं ही करूँ, एसईओ मैं ही करूँ। तो फिर ये हो गया मेरे ऊपर। तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यार एक ही बंदा सारी सारी चीजों को करेगा तो फिर वो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। बट यार यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं। कैसे, जब ये डिफरेंट सब प्रोग्राम्स को कौन डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स को डिफरेंट लोग अगर इनको करेंगे, जैसे कि यार अगर एक टीम होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वर्क डिवाइड होता है कि हाँ भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो इसी टाइप से डिकम्पोजिशन भी होता है, ठीक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ के उन प्रॉब्लम्स को एक एक को दे देना कि हाँ भाई अगर कोई प्रॉब्लम तो भाई ये वाली प्रॉब्लम तुम डील करोगे इस टाइप की, अगर कोई यूजर का इशू है तो ये नोट करोगे, तुम एडिटिंग करोगे, तुम अपलोडिंग करोगे, तुम एसईओ करोगे, ठीक है। सारी सारी चीजें क्या हो जाती है, अलग अलग लोगों के पास आ जाते हैं काम, जिसकी वजह से यार आप इजीली जो होता है अपने मेन फोकस पे आप अपना जो है काम उसके ऊपर फोकस कर पाओगे, यार बाकी सारी चीजें जो होंगी साथ वाले आपके कवर कर देंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका प्रोग्राम, आपका जो हेल्थ एफिशिएंसी बढ़ जाती है और साथ में टाइम और एफर्ट भी कम लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट वंस ऑल द प्रोग्राम्स आर डन, जब सारी सारी चीजें हो जाती है तो फिर हम क्या कर देंगे, इनको एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई होप ये वाली वीडियो में आपको सारी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये वाले चैप्टर सारी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर में बस इतनी चीजें हैं यार, ठीक है, आगे से आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी सारे सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, और एग्जाम के टाइम पे भी आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।